Good morning, students. How are you all? I'm Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. So, students, today we are going to solve 8th class English worksheet number 10, dated on 28 October 2020. So, we are going to discuss about noun. तो बच्चों आज हम जो नाउन को डिस्कस करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट। देखिए कॉलम ए में देखिए क्या है। मैच द पिक्चर नाउन ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। आपको जो लेफ्ट में वर्ड दिए गए हैं और जो राइट में वर्ड, आपको जो वर्ड दिए गए हैं, पिक्चर दी गई हैं, जो राइट में वर्ड हैं उनसे मैचिंग करना है आपको। तो इसे कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते हैं, ब्रिक्स। आपको ईंटें दिखाई देती हैं। तो ईंटें कैसी होती हैं, हार्ड। तो ये आपके एग्जाम्पल के लिए आपको ये आपकी हेल्प के लिए सोल्व है ये। दूसरा है नाइफ। नाइफ कैसा होता है, शार्प। पिलो कैसा होता है, सॉफ्ट। आगे देखते हैं इसमें क्या है, पूरा ले लेते हैं इसको। तो हमने इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया। केक कैसा होता है, स्वीट, मीठा। प्लांट ग्रीन, हरे। और सन ब्राइट, सन होता है ब्राइट। तो हमने इनको ऐसे मैचिंग कर लिया। अब बी में देख लेते हैं। बी में क्या है, राइट द डिस्क्रिप्शन वर्ड फॉर फॉलोइंग, यू मे यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इनसे नीचे देखिए ये दिए गए हैं, आपको ऊपर इन्हें चूज करके इनका लिखना, इनके बारे में लिखना है। तो बच्चों आपको पता है आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। देखिए आपने ब्रिक्स पढ़ी, ब्रिक्स ईंटें हैं, नाउन है, और वो कैसी है, हार्ड है। आपको पता है ना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। द वर्ड विच रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो हम यही करेंगे। देखिए दूसरे कॉलम में देख लेते हैं क्या करना है हमें। फर्स्ट में देखिए ये रोज है, पिंक, ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट। तो आपको तो फर्स्ट आपके लिए सोल्व है। सेकंड हम सोल्व करते हैं। राइट 3 वर्ड्स फॉर डिस्क्राइब योर सेल्फ। खुद को डिस्क्राइब करना है तो आपको 3 वर्ड चूज करने हैं। आप कौन कौन से वर्ड चूज करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट, यहाँ कॉन्फिडेंट इसे कर लेंगे। एनर्जेटिक, खुद को आपको बताना है कि आप कैसे हैं। और आप क्या लिखेंगे अपने लिए, ऑनेस्ट। तो आप यहाँ लिख लेंगे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होता है, जिनको खुद पर विश्वास होता है। आगे है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होते हैं ईमानदार, तो आप ईमानदार तो होंगे ही। और थर्ड है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक वो होते हैं जिनमें एनर्जी होती है, आलस नहीं होता, एनर्जेटिक। तो 3 आपने अपना डिस्क्राइब कर लिया है। अब फोर्थ पर देखेंगे। देखिए थर्ड नीचे है, फोर्थ ऊपर है, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है राइट 3 वर्ड डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। आपको अपने पसंदीदा खाने के हो, देखिए पिज़्ज़ा भी है, आइसक्रीम भी है। आपको क्या लिखना है इसके बारे में, देखिए डिलीशियस। डिलीशियस आपको पता है ना, स्वादिष्ट। डिलीशियस लिख दिया, 3 चीज़ें लिखनी है। और यम्मी, पिज़्ज़ा खाते हो तो यम्मी होता है ना। सॉफ्ट, आइसक्रीम सॉफ्ट होती है, आप सॉफ्ट लिख सकते हैं, या आप स्वीट भी लिख सकते हैं, SWEET। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर और फादर। अपने मम्मी या पापा को आपको डिस्क्राइब करना है, तो क्या लिखोगे, हार्ड वर्किंग। मम्मी भी हार्ड वर्किंग है होंगी आपकी, और पापा भी हार्ड वर्किंग क्या होते हैं आपको पता है ना, कठिन परिश्रमी, जो बहुत मेहनत करते हैं। केयरिंग, इसमें केयरिंग भी है, ये रहा केयरिंग, जो आपकी परवाह करते हैं, केयरिंग। और आप दूसरा हेल्पफुल, थर्ड है आपका हेल्पफुल। आप अपने, ये हो गया हमारा। आप अपने फेवरेट फूड में क्रंची लिख सकते हैं, आपको पता है ना क्रंची, जो कुरकुरा होता है, क्रंची लिख सकते हैं। यम्मी,
ये भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 5 पे देखिए, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर क्लोथ दैट यू आर वेयरिंग। आप जो कपड़े पहनते हो उनके बारे में आपको 3 चीज़ें लिखनी है। देखिए बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। सपोर्टिव लिख सकते हैं मम्मी पापा को आप। अब चलो हम कपड़ों की बात कर लेते हैं। वेल स्टिच्ड, ठीक से सिले हुए। वेल STITCHED, क्लीन लिख सकते हैं आप, कपड़े क्लीन है। रेड लिख सकते हैं, कोई भी कलर का नाम लिख सकते हैं। CLEAN है क्लीन, और RED रेड लिख दिया, कोई भी कलर का नाम लिख सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं नीचे ही, जो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है। तो आपने बहुत सारे एडजेक्टिव आज ढूंढ लिए हैं। देखिए आगे आगे देखिए हम क्या करते हैं। द वर्ड ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर नाउन ऑन द लेफ्ट। देखिए जो आपके वर्ड राइट में दिए गए हैं वो जो पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो राइट में है ये नाउन है, और लेफ्ट में क्या है, ये जो है लेफ्ट में, ये लेफ्ट में आपको नाउन दिए और ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं इस नाउन को, नाउन के बारे में बता रहे हैं। देखिए द वर्ड दैट आर यूज डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो हम आज एडजेक्टिव पढ़े हमने, आपको समझ आए होंगे एडजेक्टिव। तो अभी हम नेक्स्ट टास्क करते हैं। सर्कल द एडजेक्टिव इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो। आपको क्या करना है, एडजेक्टिव चूज करने हैं और नीचे लिखने हैं उन्हें। देखिए जैसे लिटिल, लिटिल यहाँ पे लिखा हुआ, हमें और ऐसे ही एडजेक्टिव जो नीचे हैं उनको आपको लिखना है। अ नेम्ड राजू पुट हिज वॉर्म, देखिए वॉर्म जैकेट, ये जैकेट हमारी नाउन है, उससे पहले आया है वॉर्म, गर्म जैकेट। तो ये इसकी विशेषता बता रही है कि गर्म जैकेट कैसी है, गर्म। वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम, अब ये कोजी, कोजी वर्ड है हमारा, होम कैसा है, कोजी है, COZY कोजी। इट वॉज कोल्ड नाइट, ये है कोल्ड, कैसी रात है, कोल्ड है। विद क्लियर स्काई, स्काई कैसा है, क्लियर। द स्टार्स वर ब्राइट, स्टार कैसे हैं, ब्राइट। एंड ही लुक्ड एट अ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल सुंदर, कॉन्स्टलेशंस संडे, उसने मतलब सुंदर से जो तारों का जो समूह उसको देखा। संडे सॉरी सडनली ही सॉ ए स्कूटिंग सॉरी शूटिंग स्टार, तो अभी कैसा स्टार है, शूटिंग स्टार, तो इसको शूटिंग लिख लिया हमने। SHO, मैं इसको फिर से लिखती हूँ, SHOOTING शूटिंग स्टार। ही कुड स्टॉप गेजिंग एट स्काई एंड वंडरिंग एट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, तो ये ब्यूटी हो गया। तो अब ये जो वर्ड हैं हमारे, तो ये हमारे सारे के सारे वर्ड जो मैंने आपको लिखे हैं, नीचे अंडरलाइन भी किए हैं, ये सारे वर्ड हमें क्या कर रहे हैं, हमारे नाउन की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये वर्ड सारे एडजेक्टिव बनते हैं। तो देखिए एक और चीज़ है आपको ध्यान देने की चीज़, एन एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस बिफोर अ नाउन। एक जो एडजेक्टिव है हमेशा नाउन के पहले ही होगा। आप देखिए यहाँ से देख लीजिए, जैकेट के आगे वार्म है, होम के आगे क्रेजी है, नाइट के आगे कोल्ड है। इनके बाद जो भी वर्ड आ रहे हैं देखिए, आप क्लियर के आगे स्काई है, ब्राइट के आगे स्टार वर ब्राइट, मोस्टली लुक द ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन, सडनली saw the shooting star, he could gazing the sky wanted the beauty of the नाइट स्काई। तो आपको जो देखना, आपने देखा है सारे वर्ड नाउन से, मोस्टली नाउन से पहले यूज होते हैं, यूजुअली।
ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये हमेशा नाउन से पहले ही मिलेंगे। तो बच्चों आज आपको एडजेक्टिव सीखने को मिला, आपको एडजेक्टिव अच्छे समझ आया होगा। तो अगर आपको एडजेक्टिव समझ आया, मेरी वीडियो पसंद आई आपको, तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।